किया गुजरात हाईकोर्ट के डायमंड जुबली समारोह को संबोधित। कहा, डिजिटल तरीकों से सुनवाई ने न्याय की सुगमता को दिया नया आयाम। किसानों द्वारा प्रस्तावित चक्का जाम प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। फरीदाबाद में किसानों ने कृषि कानून का किया समर्थन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से प्रदेश में हुआ लिंगानुपात में सुधार। यमुनानगर में लड़कियों की संख्या 928 तक पहुंची। और अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 14 से 16 फरवरी तक होगा आयोजित। यमुनानगर के आदि बद्री से होगी महोत्सव की शुरुआत। नमस्कार, मैं रूपम अहलावत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात हाईकोर्ट के डायमंड जुबली समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड संकट के दौरान डिजिटल तरीकों से मुकदमों की सुनवाई ने न्याय की सुगमता यानी ईज ऑफ जस्टिस को नया आयाम दिया है। ये सुनकर हम सभी का गौरव बढ़ता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट खुद भी आज दुनिया में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा सबसे ज्यादा सुनवाई करने वाला सुप्रीम कोर्ट बन गया है। दुनिया में हमारे हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी कोविड के टाइम में ज्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंस सुनवाई कर चुके हैं। केसेस की ई फाइलिंग, इसकी सुविधा ने भी ईज ऑफ जस्टिस को एक नया आयाम दिया है। ये ईज ऑफ जस्टिस न केवल हमारे नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग को बढ़ा रहा है, बल्कि इससे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ा है। इससे विदेशी निवेशकों में ये भरोसा जगा है कि भारत में उनके न्यायिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे। आज किसानों द्वारा प्रस्तावित 3 घंटे का चक्का जाम प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। पुलिस विभाग ने चक्का जाम से बचने के लिए प्रदेश भर में व्यापक प्रबंध किए थे। पंचकुला में पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने बताया कि फरीदाबाद, पलवल, नूह, रेवाड़ी और नारनौल में चक्का जाम का असर नहीं देखा गया। वहीं जींद, हिसार, रोहतक, भिवानी, दादरी, सिरसा और फतेहाबाद में चक्का जाम का प्रभाव देखने को मिला। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा में जो आज के किसान संगठनों द्वारा चक्का जाम का एक आह्वान किया गया था, वो हरियाणा में बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया है। और हरियाणा के अलग अलग जो भाग थे अलग अलग तरह से प्रभावित रहे। दक्षिण हरियाणा जैसे कि फरीदाबाद, गुड़गांव, पलवल, नूह, रेवाड़ी और नारनौल, इन जिलों में चक्का जाम का कोई विशेष असर नहीं देखा गया। वहीं साथ के साथ जो हमारा केंद्रीय भाग है हरियाणा का, जिसमें जींद, हिसार, रोहतक, भिवानी, दादरी और सरसा या फतेहाबाद जिले आते हैं, यहाँ पे जो चक्का जाम का अधिक प्रभाव देखा गया। सबसे संतोषजनक बात यह है कि ये पूर्ण रूप से कोई घटना घटित नहीं हुई जिसको हम अप्रिय घटना कह सकें, और बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से इसका किया गया। पुलिस ने इससे निपटने के लिए व्यापक तैयारियां की थी। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 45 कंपनी, हरियाणा सशस्त्र पुलिस और हरियाणा आईआरबी की 15 कंपनी और इसके अलावा जिला पुलिस के हजारों जवान ड्यूटी में लगे हुए थे। हमने पहले से किसान नेताओं से बातचीत करके संभावित जगह जो थी जाम की, उसके लिए ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया। फरीदाबाद के पृथला में सैकड़ों किसानों ने आज कृषि बिलों का समर्थन करते हुए धरने को शीघ्र समाप्त करवाने की बात कही। पृथला के विधायक नयनपाल रावत का कहना है कि किसान आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनहित के काम कर रहे हैं। जो लोग धरने पर बैठे हुए हैं वह भ्रमित हैं। विधायक ने कहा कि फरीदाबाद क्षेत्र के तमाम किसान कृषि बिलों के पक्ष में हैं।
तो मैं समझता हूं कि कोई चक्का जाम पटना में और फरीदाबाद में किसी प्रकार का नहीं है, और जो चक्का जाम कर रहे हैं मैं समझता हूं कि वो कोई राजनीतिक लोग हो सकते हैं और किसान के नाम पे चलाए हुए कोई बाहर की शक्तियों के जो लोग हो सकते हैं, जो बाहर की कंट्री हैं जो उनको मदद दे रही हैं। आपने कल देखा होगा कि जो ट्विटर पर भी जो छेड़छाड़ की है या भड़काऊ जो चीज़ें दी हैं विदेशी जो लोगों ने, उनके खिलाफ भी जो दिल्ली पुलिस को कानूनी कार्रवाई करने में लगी है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये जो धरना है या आंदोलन है किसानों का, ये विदेशी ताकतों के हाथों में चला गया। किसानों का कहना है कि कृषि कानूनों से कोई भी नुकसान नहीं है और जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वे बहकावे में आ गए हैं। उनका मानना है कि जल्द ही इस धरने को समाप्त किया जाना चाहिए। जहाँ पर किसान की बात है उसमें कुछ तत्व ऐसा भरा हुआ है जो किसान को भ्रमित करा हुआ है, और धीरे धीरे बात सबकी समझ में आ जाएगी। जो मोदी ने जो किसान के लिए काम किया है, चौधरी चरण सिंह के बाद जो है ना एक राजा ऐसा हुआ है मोदी जिसने सबको समाने की बात की है। जी, मैं किसान नेता भी हूँ, किसान भी हूँ। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। आज जो किसानों के मुद्दे थे वो भ्रमित कर दिए। लेफ्ट वाले, कांग्रेस वाले, वो किसानों को पीछे करके किसानों की पीठ पर पैर रख के सत्ता पाना चाहते हैं, वो अराजकता फैलाना चाहते हैं। पूरे विश्व में इस बात का शोर मचा है। ये जो आह्वान किया गया ये पूरी तरह से गलत है। सच बात तो ये है कि इन लोगों ने किसान का मुखौटा पहन रखा है। ये कोई भी किसान नहीं है, इन्होंने किसान को बदनाम कर दिया है। ये जो धरना चल रहा है ये धरना सारा हाईजैक हो चुका है। अगर एक किसानों का धरना है तो ये कांग्रेस में जो विपक्ष की पार्टियां हैं ये वहाँ पर क्या कर रही है? दिमाग से कह रहे हैं कि भाई जो यहाँ में छोटी मोटी कमी है वो जहाँ मोदी जी मान रहे हैं, और जो सही बैठ रही है वहाँ मान लेनी चाहिए। और मानने के बाद भी जो फ्री फंड को जो कलेश मचा रहा है क्यों है, और यहाँ बदनाम करे जा रहे हैं किसानों के पीछे जो बीमारी भुभरी है वह बीमारी है मरण दो। में कुछ तत्व ऐसे हैं, बात बनने को जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत जल्दी बनेगी। लेकिन अभी थोड़ा सा हमारे जो टिकैत साहब हैं उन्होंने जो नया मोड़ लिया है उसकी बात में वजन है। भारत में स्विट्जरलैंड के राजदूत डॉक्टर राल्फ हेकनर ने कल चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। इस अवसर पर डॉक्टर राल्फ हेकनर ने उद्यमियों को अनुकूल माहौल प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार के प्रयासों की सराहना की और यहां अधिक निवेश करने के लिए गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने कहा कि हरियाणा भारत के उन 5 राज्यों में से एक है जहां नेस्ले सहित स्विस कंपनियों ने अपने व्यवसाय स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि स्विस कंपनियों का भारत के कुल कारोबार का 10% हरियाणा में है और आने वाले समय में हरियाणा में अपने कारोबार का और विस्तार करना चाहते हैं। वर्तमान में 34 स्विस कंपनियों ने अपनी व्यावसायिक इकाइयां स्थापित की हैं, जिनमें लगभग 16,600 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर राल्फ हेकनर का स्वागत किया और कहा कि हरियाणा को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के निकट होने का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में हरियाणा की अर्थव्यवस्था तीव्र गति से बढ़ रही है। प्रदेश में लिंगानुपात में काफी सुधार हुआ है। यमुनानगर जिले में वर्तमान में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या 928 है। सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि प्रदेश सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को प्रभावशाली बनाने के लिए महिला बाल विकास विभाग को नोडल अधिकारी बनाकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया, जिसके अच्छे परिणाम सामने आए। उन्होंने कहा कि जिले में कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराधों में काफी कमी आई है, जिससे बेटियों की संख्या में वृद्धि हुई है। और जो हमारा जो सेक्स रेशियो है, SRB जो लिंगानुपात है, वो बढ़कर 943 पर चला गया था। उसके बाद लगातार हमारा जो लिंगानुपात है वो एक स्टैटिक कंडीशन में 925-30 के बीच में स्थिर है। जैसे 2018 में 925 रहा, 2019 में फिर बढ़कर 936 हो गया और 2020 में हमारा 928 है, यानी कि 1000 के पीछे हमारी 928 जो हैं वो लड़कियां हैं। इसमें अभी भी थोड़ा और कार्य करने की आवश्यकता है। और जैसे हमने दिसंबर में भी हमारी एक जो है सक्सेसफुल रेड हुई है और हमारी जो PNDT की टीम है उसको मैंने दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि इस तरीके की किसी भी एक्टिविटी के लिए जो इलीगल अबॉर्शन करते हैं या सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, इसमें कोई भी लीनियंसी नहीं है, 0 टॉलरेंस है इसके लिए स्वास्थ्य विभाग का। महिलाओं का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से लोगों की मानसिकता में बदलाव आया है और इससे लिंगानुपात में सुधार आया है। अभियान
सेफ्टी हुई है, जिससे कॉलेजेस के बाहर पुलिस वगैरह होती है, जिससे हम लड़कियों को बहुत सेफ्टी मिलती है। वो हमारी लड़के और लड़कियों की जो सेक्स रेशो थी उसमें काफी ज्यादा, जो पहले बहुत कम थी लड़कियों की रेशो थी, अब रेशो में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। अब हम कह सकते हैं कि हमारी जो लड़कियां हैं उनका भविष्य उज्जवल होगा, उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा और वो अब हमारी लड़कियां सेफ हैं, सिक्योर है। तो ये मोदी जी ने पानीपत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, वो हरियाणा में काफी हद तक सफल हो चुका है। मेरी खुद 2 बेटियां हैं और मैं उनका लालन पालन बड़ी खुशी से कर रही हूँ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में हरियाणा बजट 2021-22 के मद्देनजर आत्मनिर्भर भारत अभियान की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर राजनीतिज्ञ की इच्छा होती है कि देश कैसे आत्मनिर्भर बने। इस समय देश में ऐसा नेतृत्व है जिसने मैं, मेरा और हमारा की सोच से ऊपर उठकर देश की चिंता की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि हमें रोजगार बढ़ाने, आर्थिक स्थिति मजबूत करने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग की दिशा में कार्य करना होगा। उन्होंने विभिन्न विभागों के प्रशासकीय सचिवों को ऐसी योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए हैं जिससे आत्मनिर्भर पैकेज का अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन 14, 15 और 16 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह किरमच ने कहा कि यमुनानगर के आदि बद्री से महोत्सव की शुरुआत होगी और पिहोवा सरस्वती तीर्थ कुरुक्षेत्र में इसका समापन होगा। 15 फरवरी को 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा जिसमें सरस्वती नदी पर शोध करने वाले कई नामचीन वैज्ञानिक शामिल होंगे। 16 फरवरी को समापन अवसर पर पिहोवा सरस्वती तीर्थ पर 21 कुंडलीय हवन यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। केंद्र में सरकार माननीय मोदी जी की बनी है, तब से अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आरंभ हुआ था मनाना। पहले बहुत कम ऐसा होता था, तो अब की बार भी 14, 15, 16 तारीख को हम फरवरी को गीता महोत्सव मना रहे हैं। 14 तारीख का हमारा जो फंक्शन है वो आदि बद्री में है। वहाँ पर हम जो हमारा आदि बद्री में सरस्वती कुंड है उस पर अब की बार महाआरती आरंभ करने जा रहे हैं पहली बार। और अभी वहाँ से कुछ पानी हमें सरस्वती का मिला है, वो हम डाइवर्ट करके सरस्वती में डालने का जो हमारी नदी यहाँ तक आ रही है। और कई नए प्रोजेक्ट वहाँ पर शुरू कर रहे हैं। परिक्रमा एक शुरू कर रहे हैं हम वहाँ पर 5 किलोमीटर की। तो दूसरा जो हमारा कार्यक्रम है 15 तारीख को यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार है जो विद्या भारती में आयोजित हमने किया है। केंद्र का रूप दिया जाएगा जिसमें मैंने 3-4 बातें आपको बताई। उसमें हम डैम भी एक है और हम परिक्रमा पाथ भी बना रहे हैं। माँ सरस्वती का उद्गम स्थल है, यानी कि उस जगह से देखा जाए तो बहुत पवित्र स्थान कोई नहीं हो सकता। जो लोग उत्तराखंड में केदारनाथ जी पर जाते हैं, बद्री विशाल जी पर जाते हैं, एक बार दर्शन करने के लिए आदि बद्री आए, ऐसा हम माहौल बनाना चाहते हैं कि एक बार वहां आप दर्शन करें तो आपकी मनोकामना जरूर। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पढ़े लिखे ग्रामीण युवाओं को लघु उद्योग लगाने के लिए प्रेरित करने की दिशा में कल चंडीगढ़ में अधिकारियों के साथ मंथन किया। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण युवाओं को लघु उद्योग लगाने में किसी प्रकार की परेशानी न आए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत है ताकि वे आत्मनिर्भर भारत की सोच को साकार रूप देने में अपनी भूमिका निभा सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के उत्पादों को हर खादी ब्रांड के नाम से अधिक प्रमोट करेगी ताकि बोर्ड के गुणवत्तापरक उत्पादों की देश विदेश में मार्केटिंग की जा सके। इससे ग्रामीण युवाओं को स्वावलंबी बनने का अवसर भी प्राप्त होगा। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने किया गुजरात हाईकोर्ट के डायमंड जुबली समारोह को संबोधित। कहा, डिजिटल तरीकों से सुनवाई ने न्याय की सुगमता को दिया नया आयाम। किसानों द्वारा प्रस्तावित चक्का जाम प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। फरीदाबाद में किसानों ने कृषि कानून का किया समर्थन।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से प्रदेश में हुआ लिंगानुपात में सुधार। यमुनानगर में लड़कियों की संख्या 928 तक पहुंची। और अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 14 से 16 फरवरी तक होगा आयोजित। यमुनानगर के आदि बद्री से होगी महोत्सव की शुरुआत। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।